है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस COF6। एक नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सपोज चलो इसी का पार्ट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया अब Na4FeF6। Na4FeF6। तो पहला पॉइंट क्या देखते थे हम इसके अंदर? अब फर्स्ट पॉइंट क्या देखते थे? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसका? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ रहा है। अब निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना यूज़ करना है वो पता लग जाए इससे, या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यूज़ करेंगे वो तो हमें दिख गया यहाँ से। कोऑर्डिनेशन नंबर से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो आंसर इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि आंसर इट विल बी इधर D2sp3 और sp3d2 और sp3d2। ये केस देखेंगे Na4FeF6। Na4FeF6 ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी तो हमें आंसर देखते ही D3 है तो ये आंसर होगा, D4 है तो ये आंसर होगा, D5 है तो CFL है, सॉरी SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये आंसर होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये आंसर होगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद पता लग जाएगा ये। अब Na4FeF6 है तो 4 + x - 6 = 0 आ जाएगा। तो x आ गया यहाँ से +2, अगेन सेम चीज़, x आ गया +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गई यहाँ पे +2 आ गई, यानी आयरन +2 बन गया। ये आयरन +2 का मतलब सेम वही क्या? आर्गन 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s के पहले निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन 3d6 आ गया। क्लियर? आर्गन 3d6 आंसर मुझे पता है, इन दोनों में से एक आना है कोई एक। अब नोट करेंगे इसमें आयरन 2+ आर्गन 3d6 है, (3d4s 3d4s 4p 3d4s 4p 3d6 4s 4p 4p आ गई। 4d की जरूरत होगी तो मैं 4d भी यूज़ करूँगा इसको, और इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वीक लिगेंड है 4d। तो ध्यान देंगे इधर। अब आयरन 2+, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। क्लियर? दिस इज द कन्फर्मेशन ऑफ आयरन 2+ इन ग्राउंड स्टेट। नाउ आयरन 2+ आफ्टर बैक पेयरिंग तो इसमें होनी नहीं है। क्लियर? बैक पेयरिंग इसके अंदर होनी नहीं है। क्यों नहीं होनी? क्योंकि लिगेंड वीक है। हेलोजन है ना, हेलोजन तो वीक लिगेंड होते हैं, हेलोजन जितने भी है वीक लिगेंड है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं आ गया, ये ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आगे। तो अब नाउ कौन कौन से ऑर्बिटल्स बच गए हैं? जो बचे ऑर्बिटल्स हैं 4s बचा, 3p बचे और 2d लेंगे sp3d2। अब इसमें आउटर d ऑर्बिटल यूज होंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे एक s। नाउ दीज विल हाइब्रिडाइज। क्लियर? ध्यान देना इधर, जो हाइब्रिडाइज करेंगे, अब हाइब्रिडाइज करेंगे ये वाले, ये हाइब्रिडाइज करके बनाएंगे sp3d2। वीक फील्ड लिगेंड है तो आंसर मैक्सिमम केसेस में sp3d2 हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2। तो यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे 3f आएंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ 2f आएंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और यहाँ पे 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 6f, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन जाएंगे। हाइब्रिडेशन आ गई यहाँ से sp3d2। क्लियर? sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गई। और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इट विल बी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जा रहा है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इट विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी इसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट में n × n+2। n कितना है? 4 × 4+2 bm। 4 × 4+2 bm। रूट कितना आ जाएगा? 24 bm। रूट 24 bm, ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। क्लियर? दिस विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दस आयरन 2+। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगी रूट 24 bm, ये इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार। स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, स्ट्रक्चर क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दी। स्ट्रक्चर इसका, स्ट्रक्चर FeF6 है। Fe 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स,
एफ 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 एफ, ये 6 लिगेंड्स आ गए, एफ और Na4 बाहर लगाना, बाहर लगाना, नहीं तो 4 नेगेटिव लगा देंगे, एक ही बात है ये। तो ये स्ट्रक्चर आ गया इसका, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल ली, स्ट्रक्चर निकाल दिया, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बता दिया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकल गई और स्ट्रक्चर बन गया। और हाइब्रिडेशन क्या है इसकी, sp3d2। इसी को हम पढ़ रहे हैं VBT, इसी को मैं CFT से डिस्कस कर देता हूँ ताकि और कंसेप्ट क्लियर रहे इसका। CFT से अगर डिस्कस करना है तो ये मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखा मैंने, ये ऊपर EG लेवल, नीचे T2G लेवल, नीचे क्या T2G लेवल, और EG लेवल में हमारे पास क्या होते हैं, dx2y2, ऊपर जो होते हैं दोनों ऑर्बिटल वो dx2y2 और dz2 है, dx2y2 और dz2 है। नीचे जो होते हैं dxy, dyz और dxz, ये होते हैं T2G लेवल में। और ये हमारा डिफरेंस क्या था, दिस वॉज डेल्टा ओ किस लिए लिखा, ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स के लिए, और ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम CFSE भी कहते हैं, CFSE। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अब ये डेल्टा ओ की वैल्यू कम है इस बार, क्योंकि हेलोजन क्या वीक लिगेंड है, ये क्या है Na4Fe6। अब लिगेंड वीक है इसमें, तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि लिगेंड वीक है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन 4th ऊपर, 5th ऊपर, 6th नीचे ही आएगा। तो ये आ गया, वही चीज़ आ गई सेम। तो अब यहाँ पे ये EG लेवल है, ये 4s आया, 4p आया और 4d, 5 4d के, 1 2 3 4, ये हो गया ना 4d, 1 2 3 4, ज़्यादा बन गया, 1 2 3 4 5, सही है। तो ये आ गया sp3d2, वो सेम चीज़ वही वाली है, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका, इसका भी यूज़ आएगा बाद में, यहाँ तक आएगा इस वाले तक। तो sp3d2 आ गई हाइब्रिडेशन। और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, 4s है, 4p है और ये 4d है। तो 4s 4p 4d, तो ये sp3d2 आ जाएगी हाइब्रिडेशन। और एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा हमें पता लगी है कि d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कहते हैं इसको, ये भी नोट कर लेंगे। T2G4 जो D6 था ना, D6 जो 3D6 था इसका, वो एक्चुअल में ऐसे आएगा, T2G4 दिस इज इक्विवेलेंट टू, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, T2G4 और EG4। ये भी NCERT में क्वेश्चन दे रखा था, तो इसलिए ये इसको देरी कर लेंगे। T2G4 EG4, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या आया था, T2G6 जो K4FeCN6 था, उसमें T2G6 EG0 था। जो D6 था, 3D6 लास्ट क्वेश्चन में था, वो ये था T2G6 EG0। ये इसको बोलते हैं d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, सही ना, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। तो ये मैंने CFT से भी डिस्कस कर दिया, हम पढ़ रहे हैं VBT, मैं जानबूझ के इससे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बाद में इजी लगे। तो नेक्स्ट 2 एग्जांपल ले ली मैंने, इसकी 3rd एग्जांपल लेंगे इसकी। हाँ 3rd एग्जांपल लिया, सपोज मैंने COCl6 3 नेगेटिव, फास्ट करेंगे थोड़ा सा क्योंकि अब हमने पढ़ लिया है, COCl6 3 नेगेटिव, क्लियर, COCl6 3 नेगेटिव। तो इसमें कोऑर्डिनेट नंबर कितना है, 6, कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, तो इसलिए कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ आ गया सीधा, x - 6 = 0 और -3, तो ये आ गया CO3+, CO3+ मीन्स अगेन आर्गन 3d6, आर्गन 3d6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, तो इसमें आंसर मेरे को पता है क्या आंसर आना है, आंसर आना है इधर इट विल बी sp3d2 और d2sp3, लिगेंड वीक है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, sp3d2, आंसर यही आना है sp3d2 या d2sp3, और मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या होगा, sp3d2। तो आर्गन 3d6 आ गया, आर्गन 3d6, ऑक्सीजन शेड निकाल ली, कोऑर्डिनेट नंबर देखते ही मेरे को आंसर पता लग गया, ये आना है। नाउ कोबाल्ट 3+, तो ये आएगा 3d 4s 4p, 3d6 है तो 1 2 3 4 5 6। नाउ लिगेंड इज वीक, लिगेंड यहाँ वीक है इसलिए बैक पेयरिंग नहीं होगी, ये 4s ये 4p ये 4d, सेम चीज बनेगी,
4D। तो अब ये 4S 4P 4D ये मिक्स होंगे आपस में और हाइब्रिडेशन शो करेंगे sp3d2, हाइब्रिडेशन शो करेंगे sp3d2 और लीगेंड आके इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा लीगेंड? Cl, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 और ये 6 जगह बॉन्ड बनेगा। sp3d2 इस तरह से शो हो जाएगा sp3d2। और आउटर d ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन Cl ने दिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 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 इस तरीके से sp3d2 शेप इसकी आ जाएगी। हाइब्रिडेशन इसकी sp3d2 और शेप वही ऑक्टाहेड्रल बनेगी, सेम वैसे ही जो मैंने बताया था पीछे भी। Cl 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 और 3 नेगेटिव ये शेप आ गई इसकी। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, √24 आ जाएगी सेम, √ पे 4 × 4 + 2 bm, √24 bm ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। शेप बता दी इसकी। एंड इट इज आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, ये भी बता दिया आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है और हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा। आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा और हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा और CFT इसका सेम बनेगा वैसे ही। ऊपर 2 EG में, नीचे T2G, ये डेल्टा O फॉर ऑक्टेल कम्प्लेक्स। वैल्यू इसकी कम होगी क्योंकि लिगेंड वीक है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन नीचे। और यहाँ पे 4S 4P 4D आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 4S 4P 4D। एक बार देख लेंगे उसको भी, जगह स्पेस थोड़ा सा कम है, ध्यान देंगे इधर। ये 4S ले लिया मैंने, 4S 4P 3 ऑर्बिटल और 4D में 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4S 4P 4D दूसरे तक, तो sp3d2 इसमें भी आ जाएगा, है ना। sp3d2 आ गया। 4S और d ऑर्बिटल, ये T2G था हमारा, ये EG, तो ये आ जाएगा T2G, d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या आ जाएगा? T2G4 EG2। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसका, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे ऑक्टेल कॉम्प्लेक्स का। इसमें और कुछ बताने का नहीं है। हाँ, T2G4 EG2 और ये d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। सपोज मैंने लिया अब एग्जांपल C2O4 होल थ्राइस 3 CO2O4 होल थ्राइस 3। अब C2O4 ऑक्सिलेट आयन तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानेंगे यहाँ पे। कार्बन डोनर इसमें है तो ऑक्सीजन डोनर, लेकिन कोबाल्ट 3+ के साथ, ये एक्सेप्शन में याद रखना, NCERT में क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, रीजन मैं दूंगा इसके बाद में। कोबाल्ट 3+ के साथ OX ऑक्सिलेट आयन को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानते हैं, इसलिए बैक पेयरिंग ये करेगा। OX2 नेगेटिव, इट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड विद कोबाल्ट 3+। OX जो चार्ज -2 होता है इस पर। तो पहले क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 क्योंकि ये बाइडेंटेड है। स्टेट निकाल लेंगे इसकी। स्टेट आएगी x - 6 इज इक्वल टू -3, x आ गया +3, x क्या आ गया +3, तो कोबाल्ट 3+, ये हो गया आर्गन 3d6, आर्गन 3d6 हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बैक पेयरिंग करेगा ये। तो कोबाल्ट 3+ इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा? 3d 4s 4p, 4d की जरूरत होगी, 4d भी लेंगे। 3d हालांकि इसमें पड़ेगी नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोबाल्ट 3+ के साथ ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सीजन डोनर है, तब भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है विद कोबाल्ट 3+। 3d ये जेड इफेक्टिव के कारण होता है ऐसा सब, वो बाद में स्टडी करेंगे, तो अभी तो याद रखना है सिर्फ कोबाल्ट 3+, 3d 4s 4p। तो इसमें आ गया अब इसमें आफ्टर बैक पेयरिंग ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। आर्गन 3d6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पे। नाउ आफ्टर बैक पेयरिंग, क्योंकि कोबाल्ट 3+ है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बैक पेयरिंग होगी। आफ्टर बैक पेयरिंग तो बैक पेयरिंग होगी तो ये ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, बैक पेयरिंग यहाँ तक पूरी हो जाएगी। मैंने बताया, इसको जरूर ध्यान रखना, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, जब भी SFL आता है, इस बात को नहीं भूलना बिल्कुल भी, ये 3 को मानना है। क्यों मानना है 3 को? मैंने भी बताया ना, T2G 3 होते हैं और फिर आगे वाले EG में होते हैं। ये 3 T2G के होते हैं, ये 2 EG के होते हैं, इसीलिए ये मानना है कि इनमें पहले फिलिंग होती है हमेशा। किसमें? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। CFT के थ्रू पता लग जाना चाहिए।
तो अब 4s 4p 4s 4p। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने लिगेंड्स हैं, C2 4 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो एक लिगेंड दो जगह इलेक्ट्रॉन देगा। ये OX यहाँ पे आया है 2, ये एक OX है, तो आगे आंसर है D2sp3 D2sp3। क्लियर, D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी इसकी, D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी और शेप वैसी आ जाएगी इसकी। OX ऐसे दिखा दे देंगे इसको, चाहे तो O नेगेटिव करके, मैंने 2-3 तरीके बता रखे हैं इसको, ऐसे दिखा दें OX ऐसे ही OX यहाँ आ जाएगा और चार्ज आ गया 3-। OX दिखा दें या O- दिखा दें या पूरा दिखा दें 3-। ये शेप आ जाएगी इसकी, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्लियर, शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। एंड इट इज, ये कौन सा इनर डी ऑर्बिटल यूज किए, ये 3D था, ये 4s था, ये 4p था, तो ये होगा हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर, इट विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों बातें ध्यान रखनी है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है इसकी, अगर 0 हो जाएगी क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अंडर रूट में n इंटू n+2, अंडर रूट में n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n इंटू n+2 bm, ये क्या आएगा bm, है ना, bm, तो ये 0 आ जाएगा, दिस विल बी 0। मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या होगी, 0 होगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बैक पेयरिंग हो गई, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट मैं इसी को CFT से डिस्कस कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को CFT के थ्रू। तो CFT के थ्रू डिस्कस करना है, तो उसमें हम CO पे 3+ चार्ज आ ही गया है, आर्गन 3d6 है, ये आर्गन 3d6 बैक पेयरिंग होनी है इसमें, तो ये आ गया CFT के थ्रू, ध्यान देंगे। ये T2G लेवल, ये EG लेवल, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। अब डेल्टा O की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, इट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है पेयरिंग एनर्जी, सब मैं इसको बताऊंगा। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल ऑर्बिटल, ये सब पता लगेगा CFT के अंदर। अभी सिर्फ ध्यान रखना है डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए ये 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे और हाइब्रिडेशन आ जाएगी D2sp3, D2 आ गए EG वाले, और यहाँ 4s, ये 4p। यहाँ पे एक OX दो जगह इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा OX दो जगह इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा OX भी दो जगह इलेक्ट्रॉन देगा, तो आंसर आ गया D2sp3। इससे भी आंसर आ गया D2sp3, D2sp3 आंसर आ जाएगा। और शेप आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कोई पूछेगा तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 है, तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन क्या होगा इसका, T2G6 EG0, T2G6 और EG0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं, CFT के थ्रू भी इसकी शेप डिस्कस करते हैं। D2sp3 जो मैं शेप बना रहा हूँ, ये दिस इज ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए है, नॉट फॉर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोर्ड में भी पूछा हुआ है, Ni+2 NiNH3 2+, NiNH3 2+, ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर। NiNH3 2+, NiNH3 2+, तो इसको डिस्कस करना है। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, तो इसलिए आंसर क्या आना है, D2sp3 या sp3d2, D2sp3 या sp3d2 आना है, दोनों में से एक आंसर आना है। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आता है, तो इसको ध्यान देंगे। ये CFT से आंसर मिलेगा, इसका एक्चुअल आंसर इसका CFT से मिलेगा। और लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग मानेंगे इसको लिगेंड। अब ध्यान देंगे Ni प्लस चार्ज आ गया, x+6 × 0 = +2, तो x आ गया यहाँ से +2, x कितना आ गया +2, तो निकल 2+ क्या होता है, निकल +2, इट इज आर्गन 3d8,
आर्गन 3d8 आ गए, तो आर्गन 3d8 आ गया, तो निकल 2+, ध्यान देंगे निकल 2+ 3d8 है, थ्री डी 4s 4p, इसमें 4d की भी जरूरत पड़ेगी, अभी देखते हैं कि क्यों, जबकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तब भी मैं कह रहा हूँ ये 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखना है बैक पेयरिंग होगी कि नहीं। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैंने वो जो लाइन ड्रॉ कर रहा था बीच में, हालांकि क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हमने CFT स्टडी कर लिया है। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें क्या, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन बैक पेयर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे बैक पेयर। क्यों? क्योंकि ये ईजी लेवल में है, ये तो पूरे भरे पड़े हैं, ये दोनों बैक पेयर हो नहीं सकते। और ये में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, क्योंकि दोनों ईजी लेवल में जो 2 ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दोनों आपस में बैक पेयर नहीं होंगे। यही है VBT में अगर हम पढ़ते तो हम कहते हैं बैक पेयर जरूर होना चाहिए, लेकिन इसमें बैक पेयर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैक पेयर नहीं हो रहे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट वाले क्यों नहीं हो रहे? आंसर देगा CFT, बैक पेयर नहीं होंगे। इसमें VBT से ही क्वेश्चन करने को आएगा, तो वहाँ पे बैक पेयर कर दोगे तो आंसर गलत आएगा। बस हमें आंसर ये हिंट है हमारे पास कि sp3d2 या d2sp3 आना है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे एक 3D का जब बैक पेयर कर देंगे हम, तो एक 3D का खाली बचेगा, तो एक 3D का लेंगे, एक 4D का लेंगे, ऐसा तो करते नहीं कभी भी। इसीलिए इसमें 4D हमें लेना पड़ेगा। ये ले लिया 4D। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तब भी बैक पेयरिंग नहीं हो रही है, आंसर अभी दे देगा CFT इसका। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, एक NH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा NH3 यहाँ देगा, तीसरा यहाँ देगा, चौथा यहाँ देगा, पांचवा यहाँ देगा, छठा यहाँ देगा, और आंसर आ गया sp3d2। sp3d2 और ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। तो ये बैक पेयर क्यों नहीं हुए अभी भी अगर नहीं समझ आया, मैंने इसलिए ये लाइन डाली है, हमेशा लाइन इसलिए डाली है कि पहले ये 3 फिल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले ये 3 पूरे फिल होंगे, देन वी एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और ये दोनों ईजी वाले थे, दोनों की एनर्जी सेम है, इससे सिंगली फील्ड रहेंगे ये। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये चीज़ भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर मैं अगर कहूँ आंसर EG आ गया, Ni+2 आ गया, sp3d2 आ गया, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी इसकी? अंडर रूट में 2 × 2+2 ये आएगी BM, तो अंडर रूट 8 BM मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी, अंडर रूट 8 BM। हालांकि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाया नहीं था, ध्यान रखना, VBT ने सिखाया नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, क्वेश्चन पूछेंगे इसलिए मैं निकालना सिखा रहा हूँ सिर्फ। इट विल बी पैरामैग्नेटिक, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, ये हमेशा पैरामैग्नेटिक हो। पैरामैग्नेटिक इसके अंदर, पैरामैग्नेटिक जो होने हैं ना वो सिर्फ कौन कौन से होने हैं, ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल के अंदर पैरामैग्नेटिक जो होंगे वो D0 वाले होंगे, D10 वाले, यही 2 पैरामैग्नेटिक आएंगे। बस एक D6 वाला पैरामैग्नेटिक आ रहा है, किसमें? अभी हमने 2 केसेस पीछे देखे हैं, D6 वाला पैरामैग्नेटिक आएगा, लेकिन ओनली इन केस ऑफ SFL, उसमें पैरामैग्नेटिक आएगा ये, ओनली इन केस ऑफ SFL पैरामैग्नेटिक आएगा। एंड दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि D ऑर्बिटल आउटर वाले हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और लो आउटर ऑर्बिटल है, इसको हाई स्पिन लो स्पिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें बैक पेयरिंग वगैरह हमने कुछ सोचा नहीं है इसके अंदर। हाई स्पिन बोल सकते हैं बस, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सही ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इसका CFT से अगर मैं निकालना चाहूँगा आंसर, तो उससे भी निकल जाएगा आंसर, उससे अब क्लियर होगा कि लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन बैक पेयर क्यों नहीं हुए। तो इसमें 1 2 3, अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो 4 5 6 नीचे आ गए, उसके बाद एक यहाँ, ये दोनों बैक पेयर थोड़ी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, ये EG लेवल, ये T2G लेवल। अगर कोई D ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछेगा, इसका D ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन पूछेगा इसी कंपाउंड का, CFT से डिस्कस कर रहे हैं हम, ये पेपर में नहीं आएगा कभी भी, ये बहुत कम चांसेस है। अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो क्या आ जाएगा? T2G6 EG2, T2G6 EG2, क्लियर, T2G6 EG2। और इसमें हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ गई, 4s 4p 4d, 4s 4p 4d, और ये आ गया यहाँ पे sp3d2, क्लियर, sp3d2, ये एग्जांपल आ जाएगा इसमें sp3d2। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है वाला, इसको ध्यान देना है, इस तरह से क्वेश्चन करने है वाले। नेक्स्ट अब एग्जांपल एक ले लेंगे, ये एग्जांपल खत्म हो गई है, तो CFT से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने 4-5 एग्जांपल ले लिए, खुद ट्राई करेंगे आगे। अब मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर मैंने ये ले लिया सपोज NiCl4 2 नेगेटिव, ध्यान देंगे इधर फास्ट थोड़ा,
NiCl4 2 नेगेटिव। तो Ni, ये अब ध्यान रखना ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है उसको ध्यान देंगे, Na+2 है ये, Na+2 सही ना। Na+2 यानी आर्गन 3d8, 4 लिगेंड है इसमें, ध्यान रखना 4 लिगेंड है तो sp3 टेट्राहेड्रल आना है या फिर dsp2 आना है, टेट्राहेड्रल या dsp2। लिगेंड वीक है क्योंकि हेलोजन है, 3d8 3d 4s 4p, आगे जरूरत होगी तो आगे भी ले लेंगे 4s 4b। तो अब d8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, लिगेंड वीक है तो बैक पेयरिंग होनी नहीं है। तो उसमें 4 लिगेंड थे तो एक सीएल यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक सीएल यहाँ देगा, एक सीएल यहाँ देगा, एक सीएल यहाँ देगा, sp3 हाइब्रिडेशन, 4s और 4p मिक्स होंगे, sp3 बनेगा और sp3 बनने के बाद 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, चारों ऑर्बिटल्स में 4 सीएल इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो आंसर आ गया sp3 टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप ये इस तरह से आ जाएगी, NiCl Cl Cl Cl, ये आ गया और 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी ये। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, √8 bm, ठीक है ना, √8 bm। और ये हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट आगे। इसमें sp3 आ गया और इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया, शेप बता दी और sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप बता दी। बस ये इस तरह से करना है इसको डिस्कस, है ना। फिर नेक्स्ट अगर मैं NiCN4 2 नेगेटिव लेता हूँ, सपोज NiCN4 2 नेगेटिव, नेक्स्ट एग्जांपल, 4 लिगेंड इसमें भी लिगेंड कितने 4, तो आंसर आना है sp3 या dsp2। ध्यान रखना 4 लिगेंड, क्वाड्रेटिक नंबर 4 मीन्स आंसर आना है sp3 या dsp2। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में तो आंसर, ज़्यादातर केसेस में आंसर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो dsp2 आ सकता है। अब NiCN4 2 नेगेटिव है तो Ni+2 हो गया, आर्गन 3d8 आ गया। मैं इसको CFT से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको बस वो थोड़ा सा हिंट दे दिया। वैसे टेट्राहेड्रल के लिए डायग्राम जस्ट उल्टा हो जाता है, ऊपर EG वाले थे वो नीचे आ जाएंगे और T2G वाले ऊपर चले जाते हैं, बस उसका फिलिंग करनी होती है। तो Ni+2, आर्गन 3d8 आ गया, Ni+2। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो बैक पेयरिंग होगी जरूर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s 4p अगर जरूरत होगी तो। अब निकल 2+ आफ्टर बैक पेयरिंग, क्योंकि बैक पेयरिंग होनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ही डी मेरे को खाली चाहिए, dsp2 बनेगा अब सीधा, एक ही डी चाहिए ना इसके अंदर, तो इसलिए लाइन डालते हैं तो यहाँ डालते हैं, इसमें लाइन अगर डालेंगे तो यहाँ डालेंगे, ये ध्यान रखना चीज़ का, लाइन डालेंगे तो यहाँ डालेंगे, इसी को बढ़ा रहा हूँ मैं एक बार, ये यहाँ डालेगी लाइन, तो डी और उसके यहाँ पे ये चारों भरे जाएंगे, फिर ये वाला भरा जाएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, CN के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ और यहाँ, 4 CN थे, 4 जगह इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 4 CN 4 जगह इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइब्रिडेशन आ गई dsp2, शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या आ जाएगी इसमें, स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से ध्यान देंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी ये वाली। और ये अब म्यू क्या होगा इसका, 0 होगा, म्यू 0। स्क्वायर प्लेनर शेप मैं बता देता हूँ किस तरह से बनेगी, ये बन गई स्क्वायर प्लेनर शेप NiCN4 2 नेगेटिव की। ये आ गया। ऐसे ही अब NiCO4 को डिस्कस कर सकते हैं। 4s के इलेक्ट्रॉन हमेशा 3D में जाते हैं, हमेशा शिफ्टिंग होगी 4s के इलेक्ट्रॉन की। जैसे इसमें निकल की स्टेट 0 है, निकल जो है इसके अंदर आर्गन 4s2 3d8 है, तो 3d10 लेंगे इसको, 4s के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, निकल 0 है ना, तो ये 3d10 हो जाएगा सिंपली, 3d 4s 4p, तो ये चला जाएगा 1 2 3 4, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2, 4s के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे, शिफ्टिंग हमेशा होगी इसकी। तो निकल 0 ये आ गया, तो sp3 हाइब्रिडेशन, क्लियर। यहाँ पे 2 CO आएंगे, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 टेट्राहेड्रल शेप एंड इट विल बी डायमैग्नेटिक, CO 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 CO, ये शेप आ जाएगी टेट्राहेड्रल। इस तरह म्यू क्या होगा, 0 होगा,
एंड इट इज